हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम घटना चक्र से संत काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि संत साधना का साहित्य के रूप प्रारंभ हुआ। तो संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? काशी से, प्रयाग से, या पढ़रपुर से, या उज्जैन से? तो संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था वह पढ़रपुर से जो है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रैनदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रयी जो शाखा के कवि हैं, कबीरदास जो हैं के प्रमुख जो हैं, कबीरदास जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दो शाखाओं में विभाजित किया गया था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं हैं? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास। तो इनमें से जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि होते हैं वो संत कवि की श्रेणी में आते हैं, और या निर्गुण शाखा के नाम से भी जाना जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा को। तो इनमें से जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, अग्रदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि न होकर के यह राम भक्ति सगुण शाखा के कवि हैं, जबकि धर्मदास जो हैं वो कबीरदास जी के शिष्य हैं। इनका जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म जो है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कबीरदास का जन्म जो है वो 1378 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है। तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये सभी जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की जो रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। शुक्ल जी के द्वारा सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट भी कहा गया है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। विद्यापति जी ने 3 भाषाओं में 16 रचनाएं की हैं। 13 तो संस्कृत में हैं, 2 अवट में और 1 मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो संत परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम जो है वो नंददास है।
नंददास जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और ये अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं। नंददास को रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रास पंचाध्यायी पर जड़िया की उपाधि दी गई थी। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं शिक्षित थे रज्जव, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। तो निर्गुण संत कवियों में जो सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि थे सुंदरदास जो हैं वो निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1596 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में, धर्मदास का जन्म जो है वो 1400 ईस्वी में हुआ था। धर्मदास जो हैं वो कबीरदास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। तो दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या सुंदरदास। तो फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो संत कवियों में से जो पढ़ा लिखा संत माने जाते हैं सुंदरदास जो हैं संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं संत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो इनमें से जो संत कवि नहीं है तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जो है सगुण राम भक्ति के कवि हैं। तुलसीदास का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला और पिता का नाम आत्मराम था और इनकी माता का नाम तुलसी था। इनका माना जाता है कि इनका गलत नक्षत्र में जन्म होने के कारण बचपन में ही इनके माता पिता के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। इनका लालन पालन जो है मुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे। तुलसीदास जी की जो रचना है गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामायण, बरवे रामायण, रामचरितमानस आदि जो हैं इनकी रचना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरडे बाड़ी एवं अंगबधू किसकी बाड़ी के संकलन हैं। सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास। तो हरडे बाड़ी एवं अंगबधू जो है यह दादू दयाल के बाड़ी संग्रह हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ। ये जो है संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। मलूकदास इनका 1496 में हुआ था। मलूकदास का जन्म 1574 में हुआ था। इनकी रचनाओं का विवरण देखते हैं कि हरडे बाड़ी एवं अंगबधू दादू दयाल की बाड़ी के संकलन हैं। दादू बाड़ी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्य संत दास जगन दास ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे बाड़ी रखा।
रज्जव दादू दयाल की वाणी को अंगबधू के नाम से संकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का जो दूसरा नाम है संत साहित्य जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। जबकि राम भक्त की शाखा जो है, जो राम भक्त से संबंधित कवि हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जैसे तुलसीदास, अग्रदास या राम भक्त शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के जितने भी कवि हैं वो कृष्ण भक्त कवि हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, यह सभी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा। तो कबीर दास जो हैं वो संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि तुलसीदास जो है वो राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जायसी जो है सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूरदास जो हैं वो कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथ कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो ज्ञाना मार्गी शाखा के जो कवियों को पुकारा जाता है वह संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि जो हैं इनकी संख्या 84 है और नाथों की संख्या जो है 9 है। सिद्धों की जो भाषा है वो संदा भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संत काव्य का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, राहुल साकृत्यायन के द्वारा, राम कुमार वर्मा के द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो जो संत काव्य जो नाम दिया गया है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सगुण और निर्गुण 2 भागों में विभाजित किया गया है। और संत काव्य जो नाम दिया गया है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ब्रह्मा आडंबरों का खंडन करना, गुरु का महत्व का प्रतिपादन करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना, जाति पाति का विरोध करना। तो संत काव्य की जो विशेषता नहीं है वो सगुण ईश्वर की उपासना करना संत की काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि संत काव्य के अंतर्गत निर्गुण ईश्वर की उपासना की जाती है, जबकि इसमें ब्रह्मा आडंबरों का खंडन किया जाता है, गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया जाता है और संत काव्य के द्वारा जाति पाति का विरोध भी किया जाता है, लेकिन उपासना निर्गुण ईश्वर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। पातलस रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है, रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबरों का विरोध जो है निर्गुण संत काव्य धारा के अंतर्गत किया गया है।
बातलस रस की जो प्रधानता है वो सूरदास की रचनाओं में बातलस रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी, सूरदास, कबीरदास या जायसी? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भक्ति काल के कवियों में सबसे कम महत्व दिया था वह कबीरदास जी को शुक्ल जी के द्वारा सबसे कम महत्व दिया गया था, जबकि तुलसीदास जी के द्वारा शुक्ल जी के द्वारा तुलसीदास जी को बहुत महत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो पंक्तियां हैं यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शतकुड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें कटूक्तियों का प्रयोग हो, इसमें अक्कड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेत हों। तो शतकुड़ी भाषा से जो आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे शतकुड़ी कहते हैं। तो कबीर की भाषा को शतकुड़ी जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी जो है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है, और बाणी का डिक्टेटर जो है कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह किसने कहा है? तुलसीदास, सूरदास, रैनदास या मलूकदास? तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये जो पंक्तियां हैं मलूकदास जी के द्वारा कही गई हैं, और यह पंक्तियां निठल्लों का मूल मंत्र है। मलूकदास जी का जन्म जो है वो 1574 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ, और रैनदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जव जी, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानबोध जो रचना है, ज्ञानबोध मलूकदास जी के द्वारा रचित रचना है। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं कि ज्ञानबोध मलूकदास जी की रचना है। मलूकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नावादास या दादू दयाल? तो भक्ति विवेक जो है वो मलुकदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रज्जावली खां के गुरु थे? नानक, दादू दयाल, मलुकदास या धन्ना? तो रज्जावली खां के जो गुरु थे, दादू दयाल जो है वो रज्जावली खां के गुरु थे। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीरदास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद या मायानंद? तो कबीरदास जी के गुरु इनमें से कोई नहीं थे, क्योंकि कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद जो हैं कबीरदास जी के गुरु थे, जो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद सागर, रैदास, रविदास या रामानंद? तो कबीर के जो गुरु का नाम जो है वो रामानंद है, और कबीर के एक मुस्लिम गुरु भी माने जाते हैं जो शेख तकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो कबीर जो है वो बाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। जबकि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन के लेखक हैं। तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया कथन है। जबकि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था, और सदुक्कड़ी भाषा जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, और यह जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी ही परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो कबीर को। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है बस। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर जो था कहा था वो कबीर दास जी को कहा था। कबीर दास जो हैं वो निर्गुण संत काव्य के प्रमुख कवि हैं। रैदास भी संत काव्य के प्रमुख कवि हैं। कबीर और रैदास जी के जो गुरु हैं वो रामानंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। यह किसने कहा है? कबीर ने, रैदास ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने। तो यह पंक्तियाँ जो कही गई हैं यह निर्गुण संत कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गई ना हाथ। यह किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर या दादू। तो यह जो कहा गया है यह कबीरदास जी के विषय में कहा गया है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गई ना हाथ। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं कि कबीरदास जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार।